16वें रोजगार मेले में देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा का स्वर्णिम अवसर मिला है। आज के 16वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला की 16वीं किश्त लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर लगभग 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां आज रेलवे मंत्रालय में होने वाली है। इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों से इस समय आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज दर्शकों के साथ ये बात भी साझा करनी है कि आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के इस सिलसिले से प्रेरित होकर के ये कैसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहां प्रांतीय स्तर पर भी रोजगार मेला का क्रम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2024 तक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि जैसे राज्यों में लगभग 60 प्रांतीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए गए। इससे पहले जून 2022 से लेकर के जून 2024 के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम इत्यादि में नियमित तौर पर प्रांतीय स्तर के रोजगार मेलों का आयोजन होता रहा है। अभी हाल ही में पिछले महीने उत्तर प्रदेश में आयोजित रोजगार मेला में लगभग 60,000 से अधिक एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। साथ ही साथ केंद्र की तर्ज पर बहुत सारे राज्य भी अब आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अभी 2 ही दिन पहले 9 जुलाई 2025 का यदि हम आंकड़ा देखें तो भिन्न भिन्न राज्यों से राज्य सरकारों के कर्मचारी लगभग 82 लाख की संख्या में इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या बिहार से 10 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी आज इस पोर्टल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी, पिछले कुछ समय में एक और अनुभव यह भी आया है कि बहुत सारे नौजवान और उनका रुझान सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आकर्षित हुआ है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो शायद पहले युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं थे, अब प्राथमिकता में दिखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर जहां आपके आह्वान से चलते स्टार्टअप्स की कुल संख्या देश भर में 300, 350, 400 से बढ़कर के 1.25 लाख तक जा पहुंची, हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। वहीं साथ ही साथ बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या सन 2014 में मात्र 50 हुआ करती थी, आज बढ़कर के 11,000 से अधिक हो गई। और स्पेस स्टार्टअप्स मात्र सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 300 से अधिक हो गए। और यदि हम इन स्टार्टअप्स के माध्यम से उत्पन्न हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज की संख्या देखें तो समझ में आता है कि 17,28,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज केवल और केवल गत 8-10 वर्षों में स्टार्टअप्स के माध्यम से उपलब्ध हुई हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ कि गत कुछ वर्षों में आपके दिशा निर्देश में एक ऐसा इकोसिस्टम निर्माणित हुआ है जो कहा जा सकता है कि एक इनेबलिंग इकोसिस्टम है, जहां एक और स्टार्टअप्स को इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसे रोजगार के प्रावधान भी हैं, और साथ ही साथ
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से प्राथमिकताएं चुनने की स्वतंत्रता भी है। इसी प्रकार जिस तरह से गत एक दशक में महिलाओं को आपकी ओर से प्रोत्साहित किया गया है, उसका नतीजा यह है कि आज देश में 75,935 ऐसे स्टार्टअप ग्रुप्स हैं जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, अर्थात वुमेन हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग पार्टिसिपेंट्स टू बिकमिंग लीडर्स। और यदि इस सब की तुलना यूपीए के कार्यकाल से की जाए तो अंतर इतना अधिक है कि तुलना करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। और इसलिए अब वक्त आ गया है कि सारी ऊर्जा और सारा ध्यान केंद्रित किया जाए विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए, और ऐसे रोड मैप को बनाया जाए जहां देश का हर नागरिक, हर युवा अपनी क्षमता अनुसार इंडिविजुअली अथवा कलेक्टिवली इस नए हिंदुस्तान की रचना में अपनी भूमिका निभा सके, अपना योगदान कर सके, ताकि जब 15 अगस्त 2047 का सूरज निकले तो मुल्क का हर नौजवान फख्र के साथ कह सके कि सुबह को रोशन करने में मेरी भी भूमिका रही, मेरी भी भागीदारी रही। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी आपका पुनः अभिनंदन। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं और आज का यह रोजगार मेला एक बार फिर युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। जब एक घर का युवा सदस्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, जब घर में पहली सरकारी नौकरी आती है, तो वो सिर्फ नौकरी भर नहीं होती, वो घर की नई उम्मीदों, माँ के आशीर्वाद और पिता के तप का प्रतिबिंब होता है। और उस एक युवा की उपलब्धि पूरे घर और समाज को ऊर्जा देती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है आज के नए भारत की, जहां मेहनत और मेरिट को उसका पूरा हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में जो नीतियां बनी, जो फैसले लिए गए, उनसे युवाओं के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले हैं और युवा शक्ति देश के विकास को नई गति दे रही है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्टार्टअप्स हो या एमएसएमई, टेक हो या ट्रेड, न्यू एज स्किल्स हो या नवाचार, हर क्षेत्र में युवा केंद्रीय भूमिका में है। युवा ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण की इस कड़ी का अहम हिस्सा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत पारदर्शी, निष्पक्ष और तेज भर्ती प्रक्रिया के जरिए देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और केंद्र सरकार के अन्य विभाग और संस्थान निरंतर कार्यरत हैं। आज 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे रेल मंत्रालय में अनेक पद जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशियनों के साथ साथ टीटीई, कमर्शियल क्लर्क एवं बुकिंग क्लर्क, गृह मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉक्टर, नर्स, भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट्स, डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट्स और ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा विभाग में अध्यापक, लेक्चरर सहित अनेक विभागों में महत्वपूर्ण अवसर मिल रहे हैं। रोजगार मेला प्रमाण है उस भरोसे का कि आज के भारत में सिफारिश नहीं, काबिलियत ही सब कुछ है। हर नियुक्ति पत्र सिर्फ एक कागज नहीं, आत्मसम्मान का दस्तावेज है। रोजगार मेला, युवा शक्ति से पूरा होगा विकसित भारत का सपना। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर
51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।